नमस्कार। दूरदर्शी दर्पण के न्यूज़ डीडी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। संसद में एक सांसद द्वारा भारत के महान राजपूत योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ विशाल भारत संस्थान ने मोर्चा खोल दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राणा संग्राम सिंह को भारत का स्वाभिमान बताते हुए राणा संगा सम्मान मार्च सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार लम्ही तक निकाला है। विशाल भारत संस्थान के शोध विभाग ने राणा सांगा के इतिहास का सच भी जारी किया है। यहाँ आपको बता दें कि 1518 ईस्वी में राणा संग्राम सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में परास्त किया था। जब राणा स्वयं इब्राहिम लोदी को परास्त ही कर दिया था तो वह बाबर जैसे लुटेरों को भारत पर आक्रमण के लिए क्यों और किसके खिलाफ युद्ध के लिए आमंत्रित करता। राणा सांगा भारत के प्रतिष्ठित शासक और महान योद्धा थे। वे बाबर से मदद कभी नहीं मांगे क्योंकि लुटेरों से बात करना राजपूती शान और प्रथा के विरुद्ध था। बाबर ने अपना दूत राणा के पास भेजा था, लेकिन राणा ने बाबर को मदद देने से इनकार कर दिया था। बाबर को आमंत्रित करने वाले दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी थे। राजपूत वचन और सिद्धांतों के बहुत पक्के थे। राजा दूसरे राजा के पास ही राजदूत भेजता था। बाबर कहीं का राजा नहीं था, एक लुटेरा था। खानवा के युद्ध में बाबर के सैनिक राजपूतों से युद्ध लड़ने से डर गए और भागने लगे। बाबर ने सभी सैनिकों को कुरान की कसम दिलाई और एक काफिर के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा पर धोखे से तीर चलवाया गया। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद हैवानियत की हद पार कर दी थी। राजपूतों के सिरों के मीनारे बनवाई और उसके बीच गाजी की उपाधि ग्रहण की। यह उपाधि हिंदुओं को मारने के बाद ही दी जाती है। आज के इस पूरे कार्यक्रम में इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर लिखा था, महाराणा का सम्मान, हिंदुस्तान का स्वाभिमान, अपमान नहीं, महाराणा का अपमान नहीं। बाबर और बचे हुए जिहादी समर्थकों का पुतला फूंककर यह चेतावनी दी गई कि हिंदुस्तान में राणा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबर का पुतला फूंका। डॉक्टर राजीव श्री गुरु ने और मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संयुक्त रूप से पुतले को आग लगाई। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने कहा कि बाबर एक धूर्त और मक्कार था। उसमें योद्धा होने के कोई गुण नहीं थे। इब्राहिम लोदी पर हमला किया तब उसको जिहाद की याद नहीं आई। खुद शराब पीता था। राणा से मदद मांगी। जब एक विदेशी बाबर को राणा ने मदद देने से इनकार कर दिया तो खानवा का युद्ध हुआ। इस समय बाबर ने काफिर के खिलाफ युद्ध बताकर मुगल सैनिकों को उत्साहित किया। लूट का माल देने का वादा भी किया गया। बिना किसी नैतिक नियम के युद्ध लड़े गए थे। बाबर जीत कर भी हार गया था। महाराणा के उच्च चरित्र और योद्धा होने को हिंदुस्तान का गौरव माना गया और बाबर एक लुटेरा ही रह गया। एक मुगल लुटेरे के लिए एक सांसद की तरफ से तरफदारी करना सीधे देश से गद्दारी है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजरीन अंसारी ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि समरकंद के मंगे बाबर से हिंदुस्तान का महाराणा सांगा मदद मांगेगा। वामपंथी इतिहासकारों ने लुटेरे बाबर के महिमा मंडन करने के लिए महान शासक राणा सांगा को बदनाम करने की साजिश रची। बाबर के औलादों, अब तो भारत छोड़ो, तुम्हारा आका बाबर काबुल में दफन है। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि जिन लोगों के बाप दादाओं ने बाबर के सेना में भर्ती होकर हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था, उन्हीं के वंशज आज महाराणा का विरोध कर रहे हैं। भगा दिया था, उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया। और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों के खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूंगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो। और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है, उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नाजरीन अंसारी, नेशनल सदर, मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज हम लोगों ने राणा संग्राम के सम्मान में और बाबर का जो महिमा मंडन किया गया है उसके विरोध में मार्च निकाला है और बाबर का पुतला फूका है। बाबर को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, औरंगजेब को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, तो सबसे पहले एक विशेष वर्ग और समूह ये समझ ले कि बाबर या औरंगजेब या उसके वंशज कोई भी मुसलमान नहीं था, ना ही वो इस्लाम के मानने वाले थे। वो एक मुगल थे, मंगोल थे, और मंगोल इस्लाम के मानने वाले नहीं थे बल्कि इस्लाम के दुश्मन थे। इसलिए सही इतिहास को पढ़ करके पहले जाने, फिर उसके बाद में बाबर, औरंगजेब, तमाम उनके वंशजों का महिमा मंडन करें। और सपा के सांसद ने जो बाबर का महिमा मंडन किया और राणा संग्राम का अपमान किया है, उसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो सपा पार्टी है वो एक खास वर्ग अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देती रहती है। तो इस तरह के अनर्गल बयानों पर अपना लगाम लगाए और इस तरह के बयानबाजियां देना बंद करें, क्योंकि हम अब सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने पूर्वजों का अपमान किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। आज कैसा मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, किसका विरोध कर? हम लोग बाबर और बाबर की नस्ल का विरोध कर रहे हैं, जो कि लुटेरा था और उसके पूरे नस्ल
लुटेरा थे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो वोट की राजनीति करती है, वो वोट के लिए अपनी बाप दादे की जो ये मुलायम सिंह जी थे, ये तमाम इन लोगों के इतिहास जो देश के ऊपर खतरे थे, इन लोगों को बचाने के लिए ये अपनी वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। क्या किया है आज आप लोगों को? आज हम लोग जो है राणा संज्ञा जी के शान में जो गुस्ताखी हुई है, उसके लिए हम लोग बाबर के जो है जो अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी जहाँ भी इसका ऐतिहासिक जो निशानी है उसका एकदम तो इस खबर में बस इतना ही। फूंक दिया आगे भी हम जाए, आपको जैसे उसकी खबरों से मिट्टी इसी यहाँ तरह से से चली रूबरू कराते रहेंगे। गई, वैसे तब तक उसका के यहाँ लिए निशान तक न धन्यवाद। रहे अपने हिंदुस्तान में। आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना